हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नर्नेस्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या होती है नर्नेस्ट इक्वेशन और इसके क्या फॉर्मूलेज हैं जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला होता है नर्नेस्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द नर्नेस्ट इक्वेशन, तो आपको घबराना नहीं है, आपको देना है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये जो इक्वेशन है ये रिलेशनशिप देती है कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में। यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है जो गैल्वेनिक सेल के कंसंट्रेशन और सेल पोटेंशियल के बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया जिसको बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट, इनके डेरिवेशंस नहीं है, फॉर्मूलेज हैं। उन फॉर्मूलेज को आप याद करोगे जिससे कि आप न्यूमेरिकल कर पाओ। तो पहला फॉर्मूला ये है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ स्टूडेंट पी मैंने प्रोडक्ट बता दिया शॉर्ट फॉर्म में, आर का मतलब रिएक्टेंट है। देखेंगे इक्वेशन में अप्लाई करके किस तरीके से आपको कंसंट्रेशन लिखना है। अब यहाँ पर टर्म देखो, जो आर है, जो ई नॉट सेल होता है वो होता है कैथोड माइनस एनोड के, यानी कि ई नॉट सेल किसके बराबर होता है? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड के। आर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर में था ऑस्मोटिक प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में आप आर की वैल्यू ले रहे थे 0.0821, यहाँ आप लोगे 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर आप केल्विन में लोगे जैसे कि आप चैप्टर 2 में ले रहे थे, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन, जैसे कि आप सॉल्यूशन चैप्टर में ले रहे थे। फिर यहाँ पर एन जो है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने लूज हुए हैं और गेन हुए हैं, तो ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होते हैं। एफ होता है स्टूडेंट फेराडे, 1 फेराडे की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली, यानी 96500 कूलाम, जो आपको यूज करनी है। तो स्टूडेंट आप देखो, इसमें जो 4 टर्म्स हैं आर टी एन और एफ। एफ मैंने बताया अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग होगा, किसी इक्वेशन के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 1 हो सकता है, किसी के लिए 6 हो सकती है, वो हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स में। आर और टी का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई कर दूं मैं 9650 से, तो स्टूडेंट मुझको ये वैल्यू आ जाएगी 0.0591। तो स्टूडेंट ये आर और टी और एफ की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे एक और रिलेशन मिल गया, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट, जैसे कि इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता था, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वहाँ पर एक था टर्म के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता था वो रेशियो होता था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट ये जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें मैं क्या करूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह में के सी लगा दूंगा, जो ये बताएगा कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो फॉर्मूला सेम है, लॉग बेस 10 पी अपॉन आर की जगह मैंने लगा दिया है के सी। तो स्टूडेंट ये अलग अलग फॉर्म में है, जिस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दिए हों जो आपसे निकलवाया जाएगा आप वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यानी कि अगर आपसे के सी निकलवाया जाएगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपसे जो है ई सेल निकलवाया जाएगा तो आप इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है स्टूडेंट गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, जो डेल्टा जी होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, जो बराबर होती है माइनस एन एफ ई सेल के, है ना। अब ये यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन है, किसी में 2 हो सकती है वैल्यू, किसी में 1 हो सकती है। एफ यानी कि फेराडे है, जो कि 96500 होगा। ई सेल जब हम इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। अब स्टूडेंट की गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल है, तो गैल्वेनिक सेल का फंक्शन होता है, यानी कि आपको क्या करना है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी को हमें यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन होता है Q इंटू ई सेल के बराबर। नहीं मालूम हो तो आप ये ध्यान रखना। तो वर्क डन जो है, अब Q किसके बराबर है, N और F के बराबर है। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो W हो जाएगा एन एफ ई सेल, यानी कि ये हो जाएगा वर्क डन, यानी कि कितना कोई डिवाइस वर्क कर रही है। तो आपको मालूम है कोई सेल आप डालते हो, तो जैसे कि आपने सेल को टीवी रिमोट में डाला, तो अब जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कम होगी, जैसे जैसे उसका काम बढ़ रहा होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल है, यानी कि डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वर्क डन,
यानी कि मैक्सिमम वर्क किसके बराबर होगा। अब आप डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कर दो। अब डब्ल्यू की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा जी आ जाएगा आपका माइनस एन एफ ई सेल। तो यही आपको फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला इस तरीके से आया है। तो यहाँ पर जो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम वर्क आप निकालें, इट मीन्स आपको क्या निकालनी है, क्वेश्चन में डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक ये 4 फॉर्मूले समझ में आए होंगे। आपको इनको याद करना है। अब बारी आती है इनके न्यूमेरिकल्स पर। तो स्टूडेंट आपको देखना है कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। तो देखो क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी होगी इस तरीके से, Zn सॉलिड चेंजेस इनटू द Zn2 पॉजिटिव और जीरो और कंसंट्रेशन हमेशा आइंस के साथ होता है 0.004 m। ये डबल लाइंस होगी सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर CD2 पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 m और ऑब्लिक दैट इज CD सॉलिड कैडमियम। CD यहाँ पर कैडमियम है। इसके अलावा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा -0.763 और कैडमियम का दे रखा होगा -0.403 वोल्ट। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। EMF और डेल्टा जी आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट आप देखो जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट हैंड साइड पर होता है रिडक्शन हाफ सेल। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखो जिंक का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव के अंदर और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है CD2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है CD के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको इक्वेशन लिखनी है Zn चेंजेस टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और CD2 पॉजिटिव गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये चेंज हो जाएगा CD सॉलिड के अंदर। तो ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। अब स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स को आप इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दोगे जब आप ओवरऑल इक्वेशन लिखोगे। तो जिंक प्लस CD2 पॉजिटिव गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस CD। अब स्टूडेंट आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे। यहाँ पर n की वैल्यू स्टूडेंट 2 है। n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, 2। कितने गेन किए हैं, 2। तो ओवरऑल n की वैल्यू कितनी है, 2। अब आप इस सेकंड फॉर्मूले में ये लगाओगे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2। n की जगह क्या लगाओगे स्टूडेंट, 2 वैल्यू लॉग बेस 10। फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में स्टूडेंट 2 चीजें हैं Zn2 पॉजिटिव और CD। तो आप यहाँ पर दोनों का लिखोगे, मैंने यहाँ पर 1 का लिखा क्योंकि CD का कंसंट्रेशन होता है 1। तो आप ध्यान रखना कि सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी होता है 1। अगर आपको ये बात नहीं मालूम तो आप इसको नोट कर लेना। अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट साइड स्टूडेंट क्या है, जिंक और कैडमियम। तो जिंक यहाँ पर सॉलिड है तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1, जिससे कि आपका 1 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो सेम ही रहेगा। इसलिए हमें क्या लेना है, आइंस का कंसंट्रेशन लेना है CD2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि अगर आपने नहीं मालूम तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो ई कैथोड, अब हम ये इन दो वैल्यू में से कैथोड कौन सा बनाएंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कैथोड माइनस 0.043 माइनस माइनस एनोड आपने ये बनाया है, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.763 इजिकल टू ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में, दैट इज 0.36 वोल्ट। अब इसकी जगह आप ई नॉट सेल की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो स्टूडेंट देखो क्या हो जाता है ये फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की जगह 0.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। अब जब ये हमने कंसंट्रेशन इसका लिया है 0.04, कहाँ लिखा है, यहाँ देखो क्वेश्चन में, और इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2। तो ये आप चीज़ें वैल्यू पुट कर दोगे। जब आप इतने को सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट क्या करोगे कि आप ऐसा नहीं करोगे कि इसको 2 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करोगे। ये वाला पार्ट स्टूडेंट आप सेपरेटली सॉल्व करोगे पहले। इसी तरीके से ये वाला यहाँ सॉल्व करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी, जब हमें इसको सॉल्व करूँगा तो log 2 इंटू 10⁻³ तो अब हम इसको सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू 0.44 वोल्ट। ये आ गई हमारी ई सेल की वैल्यू, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब डेल्टा जी पूछ रहा है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला है -NF ई सेल। तो स्टूडेंट देखो माइनस तो साइन वही रहेगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। फेराडे मैंने बताया 9650, ये आप लगाओगे, और ई सेल आया है आपका 0.44, आप ये वैल्यू लगा दोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -84920 जूल। तो स्टूडेंट ये जो है जूल में है, आप इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो 1000 से डिवाइड करके, तो -84.920 किलो जूल आ जाएगी। और स्टूडेंट मैंने ये बताया था, क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछ लेता है कि व्हाट डेल्टा जी सिग्निफाई। तो आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तब सेल स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, जो कि हमारी आ रही है, और डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव आनी चाहिए। तो स्टूडेंट
ये हो गया वन टाइप का न्यूमेरिकल। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि डिफरेंट टाइप का है इसी कॉन्सेप्ट का। दैट इज ई सेल आपसे पूछा है और टेम्परेचर 298 केल्विन दे रखा है। इक्वेशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में AL ऑब्लिक AL3 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.01 m, सॉल्ट ब्रिज SN2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 0.015 m एंड ऑब्लिक SN, मतलब SN2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू द SN सॉलिड। अब यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं स्टूडेंट, इसका दे रखा है -1.66 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है टिन का, दैट इज -0.14 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपको कहना क्या है, अब आप देखो यहाँ RTF, तो ये वाला तो फॉर्मूला आप लगाओ नहीं, आप ये वाला यूज करोगे, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। स्टूडेंट आप अगर 0.059 तक भी आप लगा सकते हो, आंसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम पहले ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो इन दोनों वैल्यू में दोनों ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली कम है, यानी ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वाली कम है। तो ग्रेटर ये है तो इसको कैथोड बनाओगे आप और इसको एनोड बनाओगे, तो ई नॉट सेल होता है कैथोड माइनस एनोड, तो -0.14 माइनस 1.66 ये आ जाएगा, प्लस का 1.52 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब स्टूडेंट इक्वेशन लिखें, Al is changing into Al3 positive, so Al solid is changing into the Al3 positive plus 3 electron. Sn2 positive is Sn2 positive gaining the 2 electron and changing into the Sn solid. तो स्टूडेंट अब आप देखो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 लॉस कर रहा है और गेन कर रहा है 2, तो ये इक्वल नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो 3 वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इक्वल हो जाए। तब आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 3Sn2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3Sn। अब यहाँ स्टूडेंट देखो आप क्या है, एल्यूमिनियम सॉलिड है और एसएन सॉलिड है, तो इसका कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट साइड क्या है, एल्यूमिनियम आइंस है और रिएक्टेंट साइड है साइन SN2 पॉजिटिव। अब आप फॉर्मूला लगाओ, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल की जगह आपने लिख दिया 1.52 माइनस 0.059, ये क्वेश्चन में है ही, मतलब फॉर्मूले में है ही। एन की जगह अब आपको ना तो 2 लगाना ना 3 लगाना, स्टूडेंट लगाना है 6 लॉग बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड कौन सी आइन है, एल्यूमिनियम आइन। अब देखो स्टूडेंट एक और नई चीज, जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइप का, अब यहाँ पर ये 2 है, तो इस 2 को आप कहाँ ले जाओगे, पावर में ले जाओगे, कंसंट्रेशन का पावर, और यहाँ पर Sn के आगे कितना है 3, तो ये आप पावर में लगा दोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, ई नॉट सेल 1.52 माइनस, मैंने पहले बताया था, आप इसको सॉल्व करोगे फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो वो गलत हो जाता है। पहले आप इतना पार्ट सॉल्व करोगे तो -0.591 अपॉन 6 लॉग बेस 10। अब इसका कंसंट्रेशन एल्यूमिनियम का कितना है 0.01 m, तो इसका स्क्वायर अपॉन 0.015, ये वाली वैल्यू लिखती है, इसका क्यूब। तो जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ गई -0.0145। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1.5055 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये एक और टाइप का क्वेश्चन था जो कि डिफरेंट था। आप देख रहे थे ना, कंसंट्रेशन पे आप पावर और क्यूब लगा रहे हो, मतलब स्क्वायर और क्यूब लगा रहे हो, पावर यूज हो रही है, तो ये एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ई सेल पूछ रहा है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। अब देखो Sn+4 इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 1.5 m प्लस Zn सॉलिड चेंजेस इनटू Sn2 पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन 0.5 m प्लस Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन 2 m। अब यहाँ पर ई नॉट सेल डायरेक्टली दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा है, 0.89 यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, मीन्स ई कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, जिसको सेल पोटेंशियल कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑलरेडी इक्वेशन दी है, यहाँ पर वो नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज वगैरह दिया हो, कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल दी हो, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ डायरेक्टली आपको इक्वेशन दी है, रेडीमेड बनी बनाई। तो अब आप क्या करोगे, ये वाला सेकंड फॉर्मूले पर आओगे, ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट साइड क्या है स्टूडेंट, ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 आयोनिक स्पीसीज है, पहले क्या हो रही थी 1 हो रही थी, जैसे कि जिंक था। अब यहाँ पर क्या है, 2 आइंस का कंसंट्रेशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, इसको भी हम करेंगे। और यहाँ 1 आइन का कंसंट्रेशन है, तो फॉर्मूले में हम लगाएंगे ई सेल इजिकल टू ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू है 0.89 माइनस 0.0591 अपॉन 2।
अब यहाँ n की वैल्यू स्टूडेंट 2 कैसे है, क्योंकि देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस, इतने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, Sn+4 चेंज हो रहा है Sn2 पॉजिटिव में, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और जिंक ने चेंज हो रहा है, जिंक चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो इसने लॉस किए होंगे स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसने गेन किए होंगे, मतलब जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा और इसका रिडक्शन हुआ होगा, तो इसलिए n की वैल्यू 2 है लॉग। अब देखो प्रोडक्ट साइड क्या है स्टूडेंट, ये दोनों आइंस है, तो आप दोनों आइंस का कंसंट्रेशन रख दोगे, अपॉन रिएक्टेंट साइड कौन सी आइन है Sn4 पॉजिटिव, आप ये लगाओगे। अब इसमें वैल्यू लगा दोगे, Sn2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0.5 रख दोगे, और जिंक का कंसंट्रेशन कितना है 2, तो 2 लिख दोगे, और Sn+4 का कंसंट्रेशन है 1.5, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा log 10 0.667। बाकी इस चीज़ें एज इट इज रहेंगी, 0.89 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये ऐसी रहेगा। पहले मैंने बताया आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी फिर उससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये वैल्यू जब हमने सॉल्व कर लिया लॉग वगैरह लेकर, तो ये वैल्यू आ गई -0.005। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ई सेल की आ जाएगी 0.895 वोल्ट। तो स्टूडेंट ये आपको इस तरीके से करना है। एक और प्यारा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं नर्नस्ट इक्वेशन का। तो देखो स्टूडेंट ई सेल आपसे पूछ रहा है कैडमियम इज चेंजेस इनटू Cd इज चेंजेस इनटू Cd2 पॉजिटिव आइन, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 m। सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव आइन का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 m। प्लेटिनम H2 का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.5 atm। तो स्टूडेंट यहाँ देखो कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है Cd का, दैट इज -0.403 ये वोल्ट दे रखा है स्टूडेंट। तो इस तरीके के जहाँ पर हाइड्रोजन यूज़ होगी एज अ इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पर हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं। पहले तो हम इसका ई नॉट सेल निकाल लेंगे, तो आपको मालूम होता है ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, तो अगर ये अगर नेगेटिव में है इट मीन्स हाइड्रोजन का तो जीरो होता है, यानी कि जीरो से कम है, तो किसका ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन का। तो आपको मालूम है कैथोड माइनस एनोड, यानी कि मैंने बताया था कैथोड जिसका ज़्यादा हो, तो जीरो बड़ा है माइनस से, तो जीरो माइनस माइनस 0.403, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.403 वोल्ट। अब स्टूडेंट इसके बाद आप इसकी इक्वेशन लिखोगे Cd प्लस Cd चेंजेस किस में हुआ, दैट इज Cd चेंजेस हुआ Cd2 पॉजिटिव में, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्लस हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आइंस, क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस किया, इट गिव द 2H2, और यहाँ हमने इसके कंसंट्रेशन और यहाँ हमने लिख दिया इसका पार्शियल प्रेशर, दैट इज 0.5 atm। अब स्टूडेंट ये वैल्यूज किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करनी है, फॉर्मूला हम लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.403 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 10। अब देखो प्रोडक्ट साइड क्या क्या कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, Cd और हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर Cd का कंसंट्रेशन Cd2 पॉजिटिव इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइन का कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहे हैं 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रहेगी, तो 0.403 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ Cd कितना दे रखा है 0.10 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.5 अपॉन इसका कंसंट्रेशन 0.20 स्क्वायर। तो जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.00286। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0.403 से, तो ये आ जाएगी 0.40014 वोल्ट। तो स्टूडेंट आपने देखे कि हमने गैस फ्री एनर्जी के भी क्वेश्चन करे और इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको अंडरस्टूड हुए होंगे, समझ में आए होंगे। स्टूडेंट अब आप देखो अगर लॉग केसी का अगर आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, कंसंट्रेशन इसकी जगह पर क्या होगा केसी, और आप एंटी लॉग ले लोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, और जो नहीं आए आप उसको पूछ लेना। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन थे जो कि नर्नस्ट इक्वेशन पे थे। आई होप आपको बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे और आपको अब पता चला होगा किस तरीके से हमको नर्नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं और